अहरा के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आप सबको नमस्कार करता है। हम सब सालों से प्रयासरत थे, भागम भाग में थे, जद्दोजहद में थे कि बिहार में एक बदलाव का ब्यार आएगा। बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार, किसानों को सम्मान, बुजुर्गों की सुरक्षा और जो पलायन हो रहे हैं बिहार के अंदर से, जो उनकी मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उन सब को दिलाने के लिए जो प्रयास चल रहा था, उसके लिए हम लोगों ने लगातार काम किया। लेकिन बिहार में खेला हो चुका है। बिहार में वही ढाक का 3 पात जो 2020 में हुआ, उसका पुनरावृत्ति हो रहा है। थोड़ा सा रद्दोबदल, थोड़ा सा चेहरे की बदल, लेकिन कमोबेश वही सारे समीकरण। 2020 में चोरों चक्कों का बेईमानी करके, शैतानी करके, उल्टा पुल्टा कर करके, बहुत सारे दोषारोपण करके या इधर उधर कर करके सरकार बनी थी। पलटू राम पलट पलट करके रोटी सेकते रहे। इस वक्त भी पलटू राम अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और शायद वो कामयाब भी हो जाएं, लेकिन एक दबाव में, एक प्रेशर में ही वो रोटी सेक पाएंगे। जो लोग बदलाव के लिए उछल कूद कर रहे थे, वो सिर्फ बंदर कुश्ती या इधर उधर कुश्तियां करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं देखा, और ये हालात ऐसा रहा कि जहां एक नहीं अनेक राष्ट्रीय पार्टियां जो अपनी किस्मत या अपना खाता खोलने की सपने देख रहे हैं, उनके खाता नहीं खुलने जा रहा। अभी 1-2 दिन और बचा है, काउंटिंग होगा। एग्जिट पोल अलग अलग मीडिया हाउस एजेंसियां दे रही है, अलग अलग संस्थाएं दे रही है। हर आदमी सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं बदलाव होगा, ये जो एग्जिट पोल है वो गलत है, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल, लेकिन होगा वही जो एग्जिट पोल इशारा कर रही है। यानी अंततोगत्वा, जो मैं बार बार कह रहा था कि ये जो बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है कुक्कर मुत्ते की तरह, मोहल्ले में जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बब्बर शेर का सामना, 4 दबंग कुत्ते नहीं एक जगह जमा होते और बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। शेर जब गली में आता है, कुत्ते सब भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। उसी तरह से तमाम पार्टियों की हालत हुई है। कुछ वोट काटेंगे और वही वोट जो काट रहे हैं, जो बांट रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन या कोई अन्य पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, ये नई पार्टी जो दम भर रहे थे जन स्वराज प्रशांत किशोर पांडे जी कि मैं बिहार को फतह कर लूंगा, ओवैसी साहब जो किंग मेकर बनने की चाह में 32 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जहां उनकी जनाधार थी वो भी कम होने जा रहा है।
प्रशांत किशोर पांडे भी बुरी तरह से जो 2-2.5 साल तक हर जिले, हर कस्बे, हर मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार किए, जनाधार बनाए। हाँ, ये जरूर है कि एक पहचान तो बनाए, लेकिन सत्ता को जो प्राप्त करने की लालसा थी वो चकनाचूर हो गया है। वो सत्ता के गलियारे में नहीं आ रहे। कुछ 1-2 सीट मिल जाए वो गनीमत है। जो ओवैसी साहब को मिला था वो उतना मिल जाए गनीमत है। और बाकी अन्य कई पार्टियां जो घटक के रूप में रही, जो दम भरते रही कि मैं पूरे समाज का नेतृत्व करने वाला हूं, उसकी भी हालत कमोबेश वैसी है। चिराग पासवान का भी स्थिति बहुत बुरा है। 29 सीट लेकर वो 19 या 9 सीट भी ले आए, ऐसा नहीं दिख रहा। जहां जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी बुरी हालत है। 1-2 आ जाएं, 3 आ जाएं, समाज उनको साथ दे दे, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी और नीतीश कुमार, बीजेपी कहती है मैं बड़ा भाई, मैं नीतीश को दबा दूंगा, खत्म कर दूंगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं सबको दबा दूंगा, मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई रहूंगा। वैसी सूरत में उनकी बड़कपन, उनका बड़ा भाई का ओहदा टैग छीना जा रहा है। ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं एग्जिट पोल करने वाला नहीं, लेकिन जो मेरा दिल कहता है, सामाजिक, राजनीतिक और मीडिया के अंदर मैंने भी काम किया है, उस तजुर्बे के माध्यम कह रहा हूं कि सब अस्त पस्त पड़े हुए। इंडिया गठबंधन के अंदर जो राहुल गांधी ने हुंकार भरा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। उन्हें 19 सीट जो पिछली बार मिला था वो भी मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल हो गया है। हां, तेजस्वी अपने तेज में कायम है, लेकिन अकेला पड़ गया है, चारों तरफ से घिर गया है, चारों तरफ से वोट कटिंग छटिंग हो गया है। और ऐसी सूरत में वो सत्ता से दूर जा रहा है। और मैंने कहा था कि ये सारे कुकुरमुत्ते मिलकर, ये सारे जो कहते हैं कि मैं दलितों का, मुसलमानों का, अति पिछड़ों का, सबका हितैषी हूं, जो सामंतवाद के गोद में बैठकर चिराग पासवान, जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, ये सब बिहार को ले डूबे हैं, दूसरी तरफ सब ले डूबे हैं। और इस तरह से बिहार की स्थिति खराब है। वही जंगल राज, वही लूट का राज, लाखों करोड़ों जो खर्च किया, जो लोग सट्टा खेले हैं, जो लोगों ने इलेक्शन में पैसा लगाए, जो व्यापारी लोगों ने दूसरे सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को साथ दिया है, उसका वो रिटर्न लेंगे। और रिटर्न कहां से आएगा? जनता को निचोड़ा जाएगा, जनता को दबाया जाएगा, जनता को लूटा जाएगा, जनता के बीच में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होगा। पैसा दो, काम लो, पैसा बोलेगा, पैसे की खनक बोलेगी। इस तरह से बिहार की हालत खराब हुई। ऐसी ही स्थिति में दूसरे चरण 11 नवंबर के चुनाव के ठीक एक दिन पहले दिल्ली के अंदर धमाका, साजिश या धमाका, किसका साथ, किसका हाथ, क्यों हुआ दिल्ली के अंदर, कैसे हुआ, ये सब सोचने विचारने के लिए मीडिया लगी हुई है, सारी एजेंसी लगी हुई है, होम मिनिस्ट्री लगी हुई है, खास करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह रात दिन एक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं दूध का दूध हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो लोग दोषी हैं, जो लोगों ने इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश की है,
जिन लोगों ने संशय पैदा किया है ये साजिश का या फिर हकीकत का, ये सब पे पर्दा उठनी चाहिए और इसकी जल्द से जल्द पूरी इंक्वायरी के साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसके आसपास में भी कहीं ना कहीं इसके चटकारे ले रहे हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्र को बचाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है और उसमें इंसानियत, मानवता को बचाना सबसे उत्तम और सबसे पहला प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर इंसानियत नहीं बचेगा, ह्यूमैनिटी, मानवता नहीं बचेगा, तो हमारा ये लोकतंत्र, हमारा ये संविधान, हमारा ये व्यवस्था, हमारा ये देश सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस काम का रह जाएगा? किताबें अपनी जगह रह जाएगी, वस्तुएं अपनी जगह रह जाएगी। हम सब जैसे प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गए थे, फिर यूनाइटेड नेशन बना। इसीलिए बनाया गया कि हम शांति प्रिय रहना चाहते हैं, संबंध बना के रहना चाहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम मिल के रहना चाहते हैं। फिर ये बेमनस, फिर ये नफरत की खाई चंद लोग क्यों बना रहे हैं? हमें सोचना होगा, समझना होगा और इस पे लगातार काम करने की आज जरूरत है। राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, खुद को बचाना है। लेकिन ये सब बचाने के चक्कर में किसी और को नुकसान हो, ये कहां का न्याय है? कानून भी लचीला है, कानून को भी सख्त होना होगा। एक कानून, राष्ट्र का एक कानून होना चाहिए, एक अमीरों का, एक गरीबों का, ऐसा नहीं हो, उसमें भेदभाव ना हो। और जो लोग चंद पैसे की खनक, सिक्कों की खनक पे बिक रहे हैं, अपनी ईमान बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, क्या उन्हें मरना नहीं है? क्या उनको खत्म नहीं होना है? क्या वो लेकर के कब्र में जाएंगे? क्या वो लेकर करके शमशान घाट में ले जाएंगे? कहां ले जाएंगे? अजर अमर होने का, मोक्ष प्राप्ति और आजीवन जीने का जो लालसा है, ये भूल जाएं। अभी इसकी इजाद, अभी इसकी खोज, अभी इसकी रिसर्च नहीं हुआ है। पृथ्वी पर जो आया है वो नश्वर है, सबको जाना है, हमें जाना है, आपको जाना है। जब तक ये खोज न कर लें कि आप कभी नहीं जाएंगे, तब तक तो अपनी ईमान को शुद्ध रखें और लोगों से प्यार, मोहब्बत, शांति, भाईचारा बनाए रखें। यही वक्त का आगाज है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ें और नफरत को त्याग दें और ये जो आपाधापी मैं का है, उससे दूर हटें और खुद जिएं, दूसरों को जीने दें, मानव चयन बनाएं, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाएं, मानवता स्थापित करें, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को आगे ले जाएं। यही संदेश ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से आपके बीच में, भारत के बीच में देता आया है और देता रहेगा। बस आपका भी, जो लोग इससे छूट गए हैं, उनका भी साथ चाहिए। आप भी आइए। अहरा सभी सोशल मीडिया पर है, AIHRA को सर्च कीजिए, उसके फॉर्म को भरिए, एक फोटो, एक आधार कार्ड और ID कार्ड बना करके, सदस्यता लेकर करके इसका एक हिस्सा बनिए और इस मुहिम को, इस उद्देश्य को, जो शांति का है, जो भाईचारे का है, इसको विश्व के हर एक कोने में पहुंचा दीजिए। आइए, ह्यूमन लाइब्रेरी और ह्यूमन चैन बनाकर हम ह्यूमैनिटी को कायम करें, मानवता को कायम करें, इंसानियत को काम करें, अपने रिश्ते को कायम करें। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर दुआ। नमस्कार।